हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांस च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्रीमते भक्ति सिरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नयन गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्रीयुक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायण त्वं शीर्षा नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म जम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जयनितिला परविष्टो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जयनितिला परविष्टो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद माता पिता भाई बहन सभी को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम श्री उपदेशामृत शिक्षाष्टकम अन्य अन्य जो हमारी नित्य सेवा पद्धति है उसके विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने श्रवण किया है जय ध्वनि। हम जय ध्वनि क्यों देते हैं, जय ध्वनि क्यों बोलते हैं, इसका कारण क्या है, ये जो शब्द है इन शब्द का तात्पर्य क्या है। तो इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार जय कब दी जाती है, जब कहीं युद्ध चल रहा है, दो शब्द हो जाते हैं, एक होता है जय एक होती है पराजय। तो जहां पर युद्ध होता है उसी समय कहा जाता है कि भैया इसकी जय होगी और इसकी पराजय होगी। तो वहां पर एक पक्ष की जय करते हैं। तो जब जहां पर युद्ध है वहां पर हम एक पक्ष की जय करते हैं। जिस प्रकार जब कौरवों में और पांडवों के बीच युद्ध हुआ तो कौरवों की क्या होगी, कौरवों की पराजय हो गई और पांडवों की जय हो गई। तो बात क्या है, बात यही है कि जिस समय युद्ध होता है उसी समय ये जय और पराजय का निर्णय होता है। इसलिए यहाँ पर शब्द हुआ है जय ध्वनि। अभी विचार करने का विषय है ये जो जय ध्वनि है तो क्या यहाँ पर भी युद्ध हो रहा है, तो भैया यहाँ पर युद्ध किसके साथ चल रहा है। तो सबसे पहली बात है हमारे अंदर ही जो 6 शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सरता, इन 6 शत्रु से हमारा युद्ध चलता है। और तो और माया के साथ हमारा युद्ध चल रहा है। क्यों, हमारा ये जो दुष्ट मन है, ये जो दुष्ट मन क्या है, इस दुष्ट मन ने भगवान को भुला दिया और भगवान को बुलाने के कारण क्या हुआ, पिशाची पाइला जैन मति छन है। माया ने क्या किया, हमारी बुद्धि को हर लिया और हमें एक 2 आवरण प्रदान कर दिए, मैं और मेरा, एक आवरणात्मिका एक विक्षेप आत्मिका। ये 2 आवरण हमें प्रदान कर दिए और जो हमारा वास्तव स्वरूप है क्या, जीवेन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, उसको भुला दिया।
हम भगवान से क्या हो गए, बहिर्मुख हो गए। तो अभी जो हमारा युद्ध चल रहा है वो चल रहा है अविद्या से। अविद्या से चल रहा है क्या, कि हमारा किसी प्रकार से वापस भगवान का चिंतन हो जाए। तो हमारा भी यहाँ पर एक युद्ध चल रहा है। इसने यहाँ पर क्या करते हैं, जो भगवान की जय, गुरु वैष्णवों की जय देने की बात का अभिप्राय है। अभी इस बात का भी अभिप्राय क्या है, क्योंकि भैया जो वैष्णव जन है, जो भगवान है, हम तो श्रवण करते ना कि जय दिले जय होबे, कि यदि हम भगवान की जय देते हैं तो हमारी जय हो जाती है। तो भगवान की जय दे रहे हैं, हमारी जय हो जाती है। तो विशेष रूप से हम जानना पड़ेगा कि भैया भगवान जो है वो तो सब समय ही जय युक्त है। अगर हम उनकी जय नहीं देंगे तो क्या उनकी जय नहीं होगी? उनकी तो सब समय जय युक्त है। और इसी प्रकार वैष्णव भी कैसे हैं? सब समय जय युक्त हैं। किंतु उनकी जब हम जय देते हैं, जय देने से क्या होगा, यहाँ पर जो भगवान है, भगवान के समान, भगवान के अंदर जो पराक्रम है उसी के समान पराक्रम क्या है, भक्त के अंदर है। क्योंकि भगवान के समस्त गुण क्या है, भक्त के अंदर विद्यमान है। तो भगवान की जितनी भी शक्ति है वो क्या है, वैष्णवों के अंदर सब उसमें सामर्थ्य है। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम कर करते हैं भगवान की और वैष्णवों की जय ध्वनि देते हैं। तो इसका कारण क्या होगा, कहते हैं कि हे भगवान, हे वैष्णव जन, आपके अंदर तो अपूर्व शक्ति है। आपके अंदर क्या है, समग्र जगत को जय करने का सामर्थ्य आपके अंदर है, कि आप तो पूरे विश्व को जय कर सकते हैं। हे प्रभु, आप तो जगत की जय करते हो, किंतु ये जो एक वस्तु है, इस एक वस्तु को आप छोड़ दिए। इस एक वस्तु पे आप जय नहीं किए। वो वस्तु क्या है? वो वस्तु है हमारा हृदय, हमारा मन। तो यहाँ पर जो साधक है वो भगवान से कह रहा है आप इसको जय नहीं किए हो, इसको आप छोड़ दिए हो। लेकिन यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो क्या करो, आप हमारे हृदय को जय करो, हमारे हृदय को जय करके दिखाओ। यदि आप हमारे हृदय को जय करेंगे तो जय करने से क्या होगा? अभी जय करने से होगा क्या? अभी हम जब हिरण्यकश्यप के साथ भगवान युद्ध कर रहे हैं, जब नरसिंह भगवान युद्ध कर रहे हैं और क्या किए, जय कर लिए। तो जय करने के बाद जो हिरण्यकश्यप का जो सिंहासन था उसी के ऊपर भगवान विराजमान हो गए। क्यों विराजमान हो गए? देखो, जब जय होती है ना, जब कोई जय करता है तो पराजय वाले पक्ष पे जो हार जाता है उसकी समस्त संपत्ति, उसका समस्त जितना भी धन वैभव है, तो वो सब जय करने वाले का हो जाता है। तो इसी प्रकार यदि भगवान हमारे मन पे जय करेंगे, हमारे हृदय पे जय करेंगे, तो क्या होगा, भगवान को यहाँ पर विराजमान होना होगा। और जब भगवान यहाँ पर विराजमान होंगे तब क्या होगा, हमारा ये जो मन है, ये जो प्राण है, सबका सब किसका हो जाएगा? सबका सब ये भगवान का हो जाएगा, सबका सब ये वैष्णवों का हो जाएगा। तो जब सब भगवान का, वैष्णवों का हो जाएगा, तो जो अपने इस मन को, प्राण को भगवान को दे दिए, जब वैष्णवों को दे देंगे तो क्या होगा, तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर भगवान का आह्वान करते हैं, वैष्णवों का आह्वान करते हैं, जय ध्वनि करते हैं। तो हमारे जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील बोधायन महाराज जी एक बात कहते हैं, जब जय ध्वनि देते हैं ना, उस समय खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर क्या करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि, और तो और महाराज जी सबको बोलते हैं, सबके सब क्या करो, जय करके दिखाओ। भैया सब जय किए कि नहीं? सबके सब क्या करो, अभी जोर से मुझे जय करके दिखाओ। इस प्रकार महाराज जी क्या करते, सबसे जय ध्वनि को बड़े अच्छे से श्रवण करते हैं। क्योंकि जय ध्वनि का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य क्या है कि हे प्रभु, हे वैष्णव, आप क्या करो, आप तो सब जगह विजय किए हो, आप तो पूरे जगत पे विजय कर किए हो, पर ये जो मेरा हृदय है ना, मेरा जो मन है, इसको आप विजय नहीं किए हो। तो आप हमारे हृदय को जय करके दिखाओ। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जय ध्वनि देते हैं। तो अभी हमने समझा चाहिए कि भैया एक हो गई जय, एक हो गई पराजय। तो जहां पराजय हुई मतलब क्या हो गया, जय करने वाला, जीतने वाला पराजित होने वाले की समस्त वस्तु पर अपना
अधिकार कर लेगा, समस्त वस्तु को उसकी हरण कर लेगा। तो जब वो अपने अधिकार में कर लेगा, उसे ग्रहण कर लेगा, तो हम क्या है, हम भगवान को इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु, हे भगवान, आप क्या है, आप तो दिग्विजयी हैं, विश्व विजयी हैं, आपने तो समस्त जगत पे जय कर लिया है, किंतु एक स्थान रह गया। वो एक स्थान क्या है? ये हमारा मन है, हृदय है, इस पे आप जय नहीं किए हो, तो आप क्या करो, आप इस पर जय कर लो। क्यों? क्योंकि जो मन है ना, ये मन बड़ा चंचल है। अब चंचल है, स्वतंत्र है, तो प्रभु अब आप ही कृपा करो। अगर आप कृपा करेंगे तो बस इतनी कृपा कर दो कि आप इसको जय कर लो। जय करने से जब क्या होगा भैया, हमारे हृदय पे जब भगवान जय कर लेंगे, तो हृदय क्या होगा, ये जो आपका हो जाएगा, और आपका जो दिग्विजयी, विश्व विजयी जो नाम है, ये सार्थक हो जाएगा, ये सार्थक हो जाएगा। इसलिए हम जो जय ध्वनि देते हैं, वो क्या करते हैं, खड़े होकर हमें जय ध्वनि देनी चाहिए। तो ये हो गया जय ध्वनि शब्द का तात्पर्य। अभी हम क्या बोलते हैं, जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। तो सबसे प्रथम में जय जय श्री गुरु, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, श्री गुरुदेव। तो गुरु अर्थात जो सर्वप्रथम हम गुरुदेव की जय ध्वनि देते हैं, जो भी हमारे गुरुदेव हैं, दीक्षा गुरु हैं, क्योंकि भैया जब कृष्ण आए तब भी हम थे, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ। जब महाप्रभु आए तब भी हम किसी ना किसी रूप में होंगे, कीट पतंग किसी रूप में होंगे, तब भी हमारा कल्याण नहीं हुआ, तब भी हम पर कृपा नहीं हुई। इसी प्रकार जब आते आते भैया, जब हमारे गुरुदेव है, गुरुदेव ने क्या किया, हमें पकड़ा और हमारे कल्याण का मार्ग हमें प्रदान किया। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, गुरु जी की जय दे रहे हैं, इसलिए जय जय श्री गुरु। तो सर्वप्रथम गुरुदेव की जय ध्वनि देंगे। बाद में कह रहे हैं गुरु गौरांग, गौरांग अर्थात कौन, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। तत्पश्चात क्या कर रहे हैं, महाप्रभु की जय दे रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, गांधर्विका गिरिधारी। अब ये गांधर्विका गिरिधारी यहाँ पे कहने से तात्पर्य क्यों है, तो जो शिल प्रभुपाद जी हैं, जय नित्य लीला प्रविष्टो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उनके द्वारा जो सबसे पहले जो सेवित विग्रह हैं, जो प्रतिष्ठित विग्रह हैं, इनका नाम है गांधर्विका गिरिधारी। तो ये मूल विग्रह अभी भी जो हमारा मूल मठ है, चैतन्य मठ, चैतन्य गौड़े मठ, चैतन्य मठ नवदीप में, अभी भी वहां पर ये विराजमान है, इनकी सेवा होती है। तो जो गांधर्विका गिरिधारी, गांधर्विका गिरिधारी अर्थात क्या हो गया, गांधर्विका मतलब श्रीमती राधा रानी, और गिरिधारी, गिरिधारी मतलब जो गिरिराज जी को धारण करते हैं, कौन, कृष्ण। तो आज भी ये जो विग्रह हैं, ये श्री चैतन्य मठ में विग्रह हैं, इनका नाम है गांधर्विका गिरिधारी, और ये प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित है। जो सर्वप्रथम जो विग्रह हैं, ये आज भी हैं। तो इनकी जो बड़ी सुंदर कथा है, आप सब लोगों ने दर्शन भी किए होंगे जो नवदीप परिक्रमा में गए हैं। अब इन विग्रह की भी एक विशेष कथा है। क्या हुआ, जब शिल प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने क्या किया, इन विग्रहों को प्रकाशित किया, तो ये जो राधा रानी है, जो एक गंधर्विका है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, केवल श्री कृष्ण अर्थात जो गिरिधारी हैं, उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो फिर कारण क्या है, कारण था क्योंकि जो राधा रानी है, जो गांधर्विका है, ये साक्षात प्रभुपाद जी के संग बात करती है, बात करती थी पूरा का पूरा उनसे। तो ये जो राधा रानी के जो विग्रह हैं, स्वयं प्रभुपाद जी के संग बात करते थे। तब प्रभुपाद जी तो विचार किए कि भैया जो ये राधा रानी है, ये तो साक्षात रूप में बात करती हैं, तो जो बात कर रहा है, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित है, इसलिए क्या होगा, इसलिए वहां पर जो राधा रानी के जो विग्रह हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। अभी किनकी हुई, तो साक्षात रूप में जब ये बात करते हैं, इनकी नहीं हुई, तो जो कृष्ण है, जो गिरधारी हैं, उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी। इसके बाद क्या कहते हैं, राधा विनोद बिहारी। अभी यहाँ पर जो विनोद बिहारी कहने का तात्पर्य है, हमारे जो परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञानशील केशव गोस्वामी महाराज जी, ये प्रथम जो देवानंद गौड़ीय मठ में जो स्थापित विग्रह है ना, उनका नाम है विनोद बिहारी।
जो उनके सर्वप्रथम देवानंद गौड़िया मठ नवदीप में जो सेवित विग्रह हैं, प्रथम जो उनके विग्रह है उनका नाम है विनोद बिहारी। अब ये विनोद बिहारी कौन है? ये साक्षात विनोद मंजरी है। कृष्ण लीला में साक्षात कौन है? विनोद मंजरी है। जो उनके हृदय से जो प्रकटित जो विग्रह हैं वे ही विग्रह हैं विनोद बिहारी जी। इसलिए इसके बाद क्या आ गया? श्री राधा विनोद बिहारी जी। अभी क्या हो गया? जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। अभी हम क्या करते हैं, आगे हम जय ध्वनि देते हैं, और जय ध्वनि देते समय एक विशेष बात हम देखते हैं, वहां एक शब्द आता है नित्य लीला। जब नित्य लीला वहां पर उच्चारण करते हैं तो कब करते हैं? तो जो गुरु वर्ग अभी अप्रकट हो गए तो उनके सामने ये शब्द लगता है नित्य लीला प्रविष्ट, अर्थात कि अभी जो अप्रकट हो गए उनके लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इस शब्द का वहां पर व्यवहार किया जाता है। तो नित्य लीला प्रविष्ट मतलब क्या? अर्थात जो भगवान की जो गोलोक वृंदावन है उस लीला में नित्य लीला जो चलती रहती है उसी में वे प्रवेश कर गए। तो जो भी महाराज, जो भी गुरु वर्ग जो अभी अभी हमारे चक्षु से अप्रकट हो गई, यद्यपि वो हर प्रकार से हमें देखते हैं और हर प्रकार से हमारे आसपास उपस्थित रहते हैं, किंतु अभी हमारे इन जड़ नेत्रों से क्या हो गया? अप्रकट हो गए, और भगवान की जो गोलोक में जो नित्य लीला चलती है उसमें क्या करते हैं? वे अभी उसमें प्रवेश कर गए। तो उन महाराज जी, उन गुरुवर्गों के सामने क्या लगता है? नित्य लीला प्रविष्टो। ठीक है, लेकिन जो भी प्रकट हैं उनके लिए कभी भी ये शब्द व्यवहार नहीं किया जाता। फिर दूसरा शब्द हम क्या करते हैं? ओम विष्णु पाद। ओम विष्णु पाद शब्द का तात्पर्य क्या है? इसके दो बड़े सुंदर तात्पर्य हैं। पहले कह रहे हैं पाद, पाद अर्थात चरण, अर्थात जो विष्णु के चरण कमल के समान हैं, इसलिए बोल रहे हैं ओम विष्णु पाद। विष्णुपाद अर्थात जो विष्णु के चरण कमल के जो समान है। पहला तो हो गया ये, लेकिन जो दूसरा तात्पर्य है वो बड़ा सुंदर है। कह रहे हैं कि जो विष्णु के चरण कमल को हमें देने वाले हैं, हमें प्राप्त कराने वाले हैं, इसलिए कहते हैं उनको ओम विष्णुपाद। आगे कहते हैं अष्टोत्तर शत श्री। अष्टोत्तर शत श्री का क्या तात्पर्य है? अभी कह रहे अष्टोत्तर शत, अष्टोत्तर शत सबको समझ में आता है, अर्थात क्या हो गया? 108, और श्री मतलब श्री, तो 108 श्री। अब ये श्री क्या है? तो श्री कहने से अनेक अनेक शब्द हम श्रवण करते हैं। श्री कहने के अनेक अनेक अर्थ हैं। श्री अर्थात शोभा, श्री अर्थात लक्ष्मी, श्री अर्थात सौंदर्यता, श्री अर्थात गुण। तो यहाँ पर कितने शब्द बताते हैं कि यहाँ पर श्री शब्द का तात्पर्य अनेक है, किंतु यहाँ पर जो श्री बोला गया है वो श्री किसके लिए बोला गया है? अभी हमने श्रवण किया ना, श्री अर्थात शोभा, श्री अर्थात लक्ष्मी, श्री अर्थात सौंदर्यता। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो श्री बोल रहे हैं 108 श्री, वो है गुण, अर्थात 108 गुण। जो श्री शब्द का तात्पर्य है वो किससे है? गुण से है, अर्थात 108 गुण। तो वे 108 गुण क्या है? वे गुरुदेव के अंदर विद्यमान है। अब यहाँ पर भी श्री जो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं, यहाँ पर भी बड़ा सुंदर हमें वर्णन करते हैं। क्या कोई प्रश्न कर सकते हैं क्या बस गुरुदेव के अंदर 108 गुण ही है? तो कह रहे नहीं। क्यों? कहते हैं सर्व महागुण गुण वैष्णव शरीरे कृष्णेर सकल गुण कृष्ण भक्तेर संचरे। मतलब क्या है कि जितने भी कृष्ण के अंदर गुण है, यदि कोई भजन करता है, कृष्ण सकल गुण कृष्ण भक्त संचरे, वे जब भगवान अपने गुणों को क्या करते हैं? अपने भक्त के अंदर संचारित कर देते हैं। तो मतलब क्या हो गया भैया? कृष्ण में तो अनंत अनंत गुण है, इसी प्रकार भगवान में भी क्या है? भगवान जो इसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं उनके अंदर भी अनंत गुण विद्यमान है।
तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं 108 गुण, 108 गुण क्यों कह रहे हैं? तो भैया 108 गुण बोलने का जो तात्पर्य है वो यह है कि वैष्णव के अंदर तो अनंत गुण है। भैया जो कृष्ण के अंदर जो गुण है वही गुण वैष्णव के अंदर विद्यमान है, तो उनके भक्तों में वही गुण है। तो क्या करते हैं, उनमें से कृष्ण के जो 108 गुण को वे स्वीकार करके इस जगत में स्थापन करते हैं। मतलब क्या कि कृष्ण के अंदर जो अनंत गुण है, गुरुदेव क्या करेंगे, उसमें से 108 गुण को चयन करते हैं और इस जगत में उन गुणों को स्थापन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि और गुण उनके अंदर नहीं है, सब गुण उनके अंदर है, लेकिन 108 ये जो गुण है उनके अंदर प्रबल मात्रा में विद्यमान रहते हैं। और ये गुण गुरुदेव क्या करते हैं, अपनी इच्छा से उन 108 गुण को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करके यहाँ पर स्थापित करते हैं। लेकिन अभी विचार करने का विषय है कि 108 गुण ही जब धारण करते हैं तो क्या और गुण नहीं होंगे? अभी श्रीमद महाप्रभु जिस प्रकार एक एक सिद्धांत को या एक एक तत्व को या एक एक शिक्षा को एक एक आचार्य के द्वारा स्थापित करते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम तत्व को स्थापित कर दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के द्वारा वैराग्य तत्व को स्थापित किया, श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा श्रृंगार तत्व को, रस माधुर्य को स्थापित किया, जो स्वरूप दामोदर जी हैं उनके द्वारा निरपेक्ष तत्व को स्थापित किया। इस प्रकार क्या करते हैं, एक एक गुण को विशेष रूप में स्थापित करते हैं। तो कोई विचार करे, क्या श्री रूप गोस्वामी जी के अंदर वैराग्य नहीं है? तो उनके अंदर वैराग्य है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन एक चीज को मुख्य रूप से क्या किया, स्थापित किया। इसी में हम हमारे जो जैनिक तेला प्रविष्टो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञानशील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, वे बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार अभी भंडारा चल रहा है, कोई बड़ा उत्सव है, जैसे अभी हम सब झूलन उत्सव पे भी जाएंगे तो उसमें क्या हो रहा है, भंडारा चल रहा है। तो जो वहाँ पे जो उस सेवा में जो मुख्य होते हैं वो जितने भी परिवेशन करने वाले हैं उनको एक एक सेवा दे देते हैं, तुम पूरी डिस्ट्रीब्यूट करना, परिवेशन करना, तुम सब्जी परिवेशन करना, तुम चावल परिवेशन करना, तुम मिठाई परिवेशन करना। इस प्रकार सबको एक एक वस्तु की जिम्मेदारी दे देते हैं। तो यह क्या उनके अंदर वो गुण नहीं है कि वो जो सब्जी दे रहा है या पूरी दे रहा है वो सब्जी नहीं दे सकता या वो मिठाई नहीं दे सकता, वो दे सकता है। लेकिन अभी क्या किया, प्रमुख रूप से उस सेवा के लिए उनको नियुक्त कर दिया। इसी प्रकार गुरुदेव के अंदर जो 108 गुण हैं उसको गुरुदेव स्वयं स्वीकार करके इस जगत में स्थापन करते हैं, इसलिए उनको ही बोला गया है अष्टोत्तर सत श्री। तो श्री कहने का तात्पर्य क्या है, श्री अर्थात शोभा नहीं, लक्ष्मी नहीं, सौंदर्य नहीं, श्री अर्थात गुण। अब ये गुण कहाँ से आते हैं, ये गुण सब कृष्ण से आते हैं, किंतु किस गुण को गुरुदेव स्थापित करेंगे ये गुरुदेव के ऊपर पूरा निर्भर है। तो यहाँ पर ये बात नहीं है कि गुरुदेव के अंदर बस वे 108 गुण हैं, उनसे अलग कोई गुण नहीं है, उनके पास समस्त गुण है। जो गुण कृष्ण के अंदर विद्यमान है वो उनके भक्तों के अंदर विद्यमान है, किंतु यहाँ पे अष्टोत्तर शतश्री अर्थात 108 गुण को मुख्य रूप से गुरुत्व प्रदान किए हैं और उसी को इस जगत में स्थापित करते हैं। अभी हो गया अष्टोत्तर शत श्री। अब यह श्रीमद, इस शब्द का तात्पर्य बहुत सुंदर है। श्रीमद कह रहे हैं जिस प्रकार हम लोग श्रवण करते हैं ना श्रीमद भागवतम में, कुछ कुछ लोग बोलते हैं भैया भागवतम में क्या है, भागवतम में तो राधा रानी का नाम ही नहीं है। तो वहां पर जो गौड़ीय वैष्णव हैं, गौड़ीय वैष्णव जन क्या कहते हैं, तुम जानते ही नहीं हो, क्योंकि जो श्रीमद है, श्रीमद शब्द का जो तात्पर्य वो किस प्रकार है, जैसे कहीं पर रमा शब्द का अर्थ क्या होता है, लक्ष्मी। अभी जो रमा शब्द का अर्थ है वो क्या हो गया, लक्ष्मी है, पर राम विहार करते हैं जहां पर, तो उनके संग में जब रमा शब्द का प्रयोग होएगा तो वहां पे राम संग में क्या होगा, भैया राम संग के तो कभी लक्ष्मी विहार नहीं करती, भैया रामचंद्र क्या है, वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम है।
तो सीता जी को छोड़ के और किसी को वे देखते भी नहीं है। तो यहाँ पर रमा क्या कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो रमा शब्द है वो रमा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, वो सीता जी के लिए प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार जहां पर कृष्ण विहार करते हैं उनके संग में क्या होता है, उनके संग में जब राम शब्द का प्रयोग होता है, जब रमा शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पर रमा शब्द का तात्पर्य लक्ष्मी नहीं होगा, फिर क्या होगा, कृष्ण के साथ वो रमा शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा राधा रानी। तो वहां पर जो भागवत ग्रंथ है, भागवत ग्रंथ में लिखा है भैया कृष्ण विषय, किंतु कृष्ण के संग में यदि राधा रानी नहीं है तो क्या भागवत हो सकती है, वह कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, श्रीमद। तो श्री का एक अर्थ होता है लक्ष्मी, तो यहाँ पर वो लक्ष्मी नहीं है, यहाँ पर श्री शब्द का तात्पर्य है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमद अर्थात क्या, श्री भावे, जो सदा सर्वदा मद मद हस्ती चलता है। क्या है, जो श्री भाव है मतलब उस भाव में जो मद रहता है, जिस प्रकार कोई मद हाथी चलता है ना, जब वो चलता है ना वो जानता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, वो कुछ नहीं जानता, बस चलता रहता है। तो ऐसे मद हाथी, तो उसी भाव में क्या है, उसी मद भाव में पूरे के पूरे विभोर हैं। जब राधा रानी के भाव में जो विभोर है वे ही है श्रीमद। तो राधा रानी के भाव, राधा रानी की महिमा को जो सदा सर्वदा उसमें जो मद रहते हैं यहाँ पर है वही श्रीमद। अभी क्या आता है इसके बाद, भक्ति वेदांत। अभी भक्ति वेदांत, भक्ति अर्थ तो सबको समझ में आता है भैया, भक्ति क्या है, भक्ति शब्द भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। जो भक्ति जो है उसे कहते हैं भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। फिर सेवा कहने का तात्पर्य क्या है, सेव्य वस्तु के सुख संपादन को ही सेवा कहते हैं, जिसमें स्वयं की प्रतिष्ठा मान अपनी इंद्रियों की पूर्ति उसमें कुछ भी ना हो, सबका सब क्या हो, गुरु वैष्णव की प्रीति के लिए हो, हरि गुरु वैष्णव। तो वो क्या है, वही है सेवा। अभी क्या करें, वेदांत। वेदांत कहने से तात्पर्य क्या है, तो जो वेदांत है, वेदांत सबके वैसे तो अनेक तात्पर्य हैं, किंतु अभी सिंपल से हम समझेंगे वेदांत, भैया वेद प्लस अंत। तो विशेष रूप में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। कह रहे इन 4 वेदों का जो अंत है, अंत मतलब जो सार है, वो सार क्या है, श्रीमद् भागवतम। इसलिए कहते ना सब वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। सभी वेदों का जो सार है वो क्या है, श्रीमद् भागवतम है। और भागवतम की भी जो सार वस्तु है वो है गोपी भाव। तो वही गोपी भाव की जो उपासना करते हैं उन्हीं को कहते हैं वेदांत। जो क्या करते हैं, जो उस गोपी भाव की जो उपासना करते हैं उन्हीं को वेदांत कहा जाता है। इसलिए क्या हो गए, भक्ति वेदांत। अब इसके बाद क्या है, जो भी गुरुवरों की हम जय दे रहे हैं वहां पर उनके नाम को हम उच्चारण करते हैं। तो भैया विशेष रूप से कहते हैं कभी भी गुरुदेव के नाम को खाली नहीं बोलना चाहिए, खाली बोलने से अपराध होता है। जैसे किसी ने पूछा कि आपके गुरुदेव कौन है, सीधा सीधा बोल दिया कि हमारे गुरुदेव तो ये हैं, नहीं। पहली बात तो शास्त्रों में कहीं ये विचार ही नहीं है कि गुरुदेव का नाम मुख से लिया जाए, और यदि बोल भी रहे हैं तो बड़ा सुंदर अलंकार युक्त करके, बड़ा सुंदर मर्यादा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक गुरुदेव के नाम को बोलना चाहिए। किस प्रकार, देखो जिस प्रकार को एक व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन अभी उसने बड़े सुंदर सुंदर अलंकार भी धारण कर लिए, अभी वस्त्र ना पहना हो, तो वो कितना भी सुंदर हो और कितने भी सुंदर सुंदर उसने आभूषण धारण किए हो, तो क्या उसकी सुंदरता शोभा देगी। एक व्यक्ति बहुत सुंदर है
उसने बड़े सुंदर सुंदर अलंकार भी धारण कर लिए, लेकिन अभी वस्त्र नहीं पहने और अपने आप को बड़ा सुंदर मान रहा है, तो क्या उसकी सुंदरता कभी शोभा देगी? कभी भी नहीं देगी। इसी प्रकार से जब हम गुरुदेव के प्रति हम सबकी अनेक अनेक भावनाएं हैं, तो अगर किसी नाम पूछो तो ऐसे नाम नहीं बोलना चाहिए कि हम तो इन गुरुदेव के शिष्य हैं, या हमारे ये गुरुजी हैं, या वे महाराज, इस तरह से कभी नहीं बोलना चाहिए। तो क्या करना होगा, ऐसा बोलने से अपराध होगा। इसलिए शास्त्रों में गुरुदेव के नाम को मुख से लेने का कोई आदेश नहीं है, लेकिन यदि नाम लेते हैं तो कैसे लो, अत्यंत निम्रता पूर्वक, अत्यंत अलंकार युक्त करके उनके नाम को हमें बोलना चाहिए। इसलिए ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला परविष्टो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला परविष्टो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज की जय। जय नित्य लीला परविष्टो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज की जय। इस प्रकार जब हम जय ध्वनि देते हैं या किसी भी स्थान पर खड़े होकर अपने गुरुदेव के नाम को उच्चारण करते हैं, तभी क्या होगा भैया, उसकी सार्थकता होगी। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।